हेलो देयर दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आरबीआई की स्पेकुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट बबल। तो जिन लोगों को नहीं पता बबल क्या होता है, मैं उन्हें जल्दी से बता देता हूं कि बबल इज अ कंडीशन इन विच द प्राइस ऑफ एसेट्स आर ओवर एस्टिमेटेड। और यहाँ पे मैं एसेट की तरफ से रिस्की एसेट बोल रहा हूँ, जैसे कि स्टॉक मार्केट। तो मैं आपको जल्दी से वीडियो स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ इस बबल के रीजंस क्या है और इससे बचे कैसे। तो सबसे पहले आरबीआई की मेन कंसर्न है रिस्की एसेट्स की इन्फ्लेशन। तो रिस्की एसेट्स की इन्फ्लेशन मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट की इन्फ्लेशन। तो ये क्यों हुई है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि या तो ये कमोडिटी की इन्फ्लेशन पे होगी या फिर एसेट की इन्फ्लेशन पे होगी। तो यहाँ दोनों हुई है अभी के केस में। लेकिन हम कह सकते हैं कि एसेट की इन्फ्लेशन अभी ज़्यादा हुई है। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि आप यूएसए के सिनेरियो को देखेंगे तो वहाँ पे रियल एस्टेट की दाम बहुत हाई हो गई है। और मैं आपको बता देता हूँ कि यूएसए की स्टॉक मार्केट और यहाँ की स्टॉक मार्केट से बहुत रिलेशन, यूएसए में कुछ होता तो यहाँ पे भी अंतर पड़ता है। और दूसरी बात यहाँ पे है कि पॉजिटिव सेंटीमेंट हो गई वैक्सीन की वजह से, इसीलिए सबको लग रहा है कि सब नॉर्मल हो जाएगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी तो कॉर्पोरेट इकोनॉमी बूस्ट होगी और कॉर्पोरेट इकोनॉमी ही हमारी स्टॉक मार्केट होती है। तो ये एक बहुत बड़ी पॉइंट है। और मेन चीज़ हुई 2020 के एंड में कि यूएस की इलेक्शन की रिजल्ट आई और एक सर्टिनिटी आ गई कि ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा। तो ये तो हो गए थे। तो ये तो हो गए आपके मोटे रीज़न। अब हम आपको प्रिंसिपल रीजंस बताते हैं। प्रिंसिपल रीज़न क्या होता है कि अगर इकोनॉमिक फ्यूचर बहुत ब्राइट है तो ये किया जाता है। जैसे कि फ्यूचर में ये कंपनी बहुत ऊपर जाएगी, इकोनॉमी बहुत ऊपर जाएगी, तो उसी के हिसाब से स्पेकुलेशन करके हम स्टॉक के प्राइस को डिसाइड करते हैं। लेकिन इस केस में हमें लगता नहीं है ये ऐसा है। तो मेन रीजंस हो गए आपके मनी सप्लाई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो मनी सप्लाई कैसे बढ़ा? स्टिमुलस चेक पास हुआ, इंटरेस्ट रेट घट गया आपके लोन पे, तो फिर आपके मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, लिक्विडिटी बहुत बढ़ गई। और जैसा कि आप जानते हैं फॉरेन में भी यही हुआ, इंडिया में भी यही हुआ। वहाँ पे भी स्टिमुलस पास हुआ था 2.1 ट्रिलियन का और अभी 3 ट्रिलियन का होने वाला है, शायद से वो स्पेकुलेशन है। तो ऐसा हुआ क्या कि सबके पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, तो वो फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करने लग गए, जैसे कि इंडिया। इसी वजह से इंडिया की जो वैल्यू है, जो स्टॉक्स ये सब की, वो ऊपर जाने लग गई। तो अगर आप जानते होंगे कि आपका जो है जीडीपी और स्टॉक मार्केट की रेशियो इंडिया में इन जनरल 75% रहती थी, लेकिन अभी वो 100% रीच हो गई। तो ये बता रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही हाई रेट से आ रहा है। तो आरबीआई की एक और कंसर्न है पीई रेशियो। पीई रेशियो को हम कह सकते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमेशा से 15 से 25 के बीच में रहती है। तो वो एक कंजर्वेटिवली एक अच्छी चीज़ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कभी भी क्रैश होती है, जैसे कि 2008-9 में हुई थी, तो वो 15 से नीचे चली जाती है। लेकिन इन जनरल वो 15 से 25 के बीच में रहती है। लेकिन आज के ज़माने में आप देख सकते हैं कि ये 42 तक रीच हो गई थी कुछ टाइम पहले तक। तो फिर ये एक बहुत ही खतरनाक बात है और इसके बारे में आरबीआई को स्पेकुलेशन हो रही। तो हम आपको अब सीधा-सीधा बताते हैं कि आरबीआई ने सीधे-सीधे क्या बोला था। तो आप देख सकते हैं आरबीआई बोल रहा है कि ये लिक्विडिटी का असेसमेंट देख के कि इकोनॉमी को ऊपर लाने के लिए स्टिमुलस जो पास हुआ है, उसके वजह से एसेट की प्राइस की इन्फ्लेशन हो गई है। और ये जो हमें स्टिमुलस पास किया गया है वो हमेशा के लिए एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने कहा है कि ये अनवाइंड होगा वंस द पैंडेमिक वेव्स आर फ्लैटन एंड इकोनॉमी इज फर्मली ऑन रिकवरी पाथ। मतलब कि ये कह रहे हैं कि अभी स्टिमुलस और इंटरेस्ट रेट घट गया, उसके वजह से बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ गई, इसलिए इन्फ्लेशन हो रहा है एसेट के प्राइस में। और ये बहुत दिक्कत की बात है। इसलिए अब हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए इस बबल के कंडीशन में। तो आपको सबसे पहले तो कॉशियस रहना, हर टाइम आप जो इन्वेस्टमेंट किए उसको मॉनिटर करते रहिए। दूसरा चीज़ आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो आप डाइवर्सिफाई करने के लिए डेफ फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेफ फंड एक तरीके से रिस्क फ्री होते हैं। तो आप अभी अपने पोर्टफोलियो का कुछ हायर परसेंटेज डेफ फंड में डालिए। हो सकता है 75:25% में करते होंगे इक्विटी टू डेब्ट, तो अभी आप 50-50 कर दीजिए, क्योंकि इक्विटी का कोई भरोसा नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू ऑल हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।